अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हरूफ के मुखारिज के बारे में और जानेंगे कि मुखारिज बोलते किसे हैं और क्या होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कर लेना है। तो मेरा नाम है हाफिज़ा फ़ातिमा और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल चिरागे राह देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ के मुखारिज। मुखरिज का लग़वी मायना निकलने की जगह है। मुखरिज का लग़वी मायना निकलने की जगह है और इस्लाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरिज कहते हैं। ठीक है। मखारिज की तादाद के बारे में आइमा कराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अक्सर आइमा कराम के नज़दीक मुखारिज की तादाद 17 है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। मखरिज मखारिज की जमा है। ठीक है। ठीक है। मखारिज मखरिज की जमा है जिसका मफ़हूम निकलने की जगह है। यहाँ इससे मुराद वो जगहें हैं जिनसे हर्फ अदा होते हैं। कुल मुखारिज की तादाद 17 है। ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास सबसे पहले आता है हल्की मखरिज। मखरिज का नाम यहाँ पर हमारे पास हरूफ दिए गए हैं, उनके अलकाब। सबसे पहले हमारे पास जो मखरिज आता है वो है हल्की मखरिज। ठीक है। हलक यानी कि गला। ये देखें, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो हल्की मखरिज है इसमें 6 लेटर्स हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन एंड खा। सबसे पहले आप लोग देख लें कि गला हल्क बोलते किसे। अब ये देखें यहाँ पर ये एक शक्ल बनी हुई है हमारे सामने और वो गला है। ठीक है। ठीक, जहाँ पे हमारा गला, जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हम मतलब खाना अंदर गुजारते हैं, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है। ठीक है। अब हमज़ा हा अक्सा हल्क से अदा होता है। अब जो अक्सा हल्क है वो मुंह से दूर और सीने के करीब है, यानी कि जो हमारा गला है उसके नीचे वाले हिस्से से ये वर्ड्स अदा होते हैं। हमज़ा एंड हा ये लेटर्स हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि मुंह से दूर और सीने के करीब। आप लोग अदा करने की कोशिश कीजिए। हमज़ा हा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। देखें आप लोगों, अब सब में आप लोगों का इसका एक आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके मखरिज कहाँ से निकल रहे हैं तो आप लोगों ने हर वर्ड को साकिन करके उससे पहले वर्ड पर अलिफ के ऊपर ज़बर डाल देना है। जैसे कि अब देखिए, अब हमज़ा है ना, आ, अब मैं कर दूँगी आ, आ। अब देखिए जहाँ पर एंड से आवाज़ आएगी ना वही पर हमारा मखरिज होगा, आह। अब देखिए ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आप नोट करेंगे तो ये हमारे गले के नीचे वाले हिस्से से आ रही होगी। अब आगे है हमारे पास आइन, हा हल्की मुखरिज है। इसके अंदर 6 लेटर्स हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन एंड खा। खा। अब इनको हम हुरूफ़े हलक़िया बोलते हैं। ठीक है। मखरिज का नाम हल्की है और इनका जो अलकाब है, हरूफ के जो अलकाब है उसका नाम है हुरूफ़े हलक़िया, क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं इसलिए हलक़िया। आइन, हा, अब ये वस्त हल्क से अदा होते हैं, यानी कि हमारे हल्क के दरमियानी हिस्से से, गले के दरमियानी हिस्से से। आइन, आपने करना ये है कि आपने अपने गले के दरमियानी हिस्से पर हाथ रखना है और पढ़ना है आइन, हा, हा, आइन, हा। हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होती हैं। अब आगे देख लेते हैं गैन, खा, गैन, खा। अब ये हमारे पास है अदना हल्क, जो कि हमारे मुंह से करीब और सीने से दूर है। हमज़ा हा मुंह से दूर और सीने के करीब, यानी कि हल्क के नीचे वाले हिस्से से। आइन, हा दोनों के दरमियानी हिस्से से, हल्क और सीने के, मुंह और सीने के मतलब दरमियानी हिस्से से। गैन एंड खा,
देखिए गैन एंड खा जो है ये हमारी हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि अदना हल्क से अदा होते हैं, हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब आइन हा गैन खा, आप सबने नोट करना है कि इस कहाँ से अदा हो रहे। आख देखिए आपने इनको साकिन करके अगर आप लोग इससे पहले अलिफ लगा देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से अदा हो रहे। आगे है हमारे पास अगले मुखरिज का नाम है लिसानी मुखरिज, ठीक है, लिसानी मुखरिज। अब हल्क बोलते हैं गले को, लिसान बोलते हैं ज़ुबान को, ठीक है, लिसान बोलते हैं ज़ुबान को। अब ये जो मखरिज है इसके अंदर से 18 लेटर्स अदा होते हैं, ठीक है। पहले हमने हल्की मखरिज देखा, उसके अंदर 6 लेटर्स थे और उसके लक़ब का नाम हलाकिया था। आगे हमारे पास लिसानी मखरिज है, इसके अंदर से 18 हरूफ हमारे अदा होते हैं। लिसान बोलते हैं ज़ुबान को, यानी कि ज़ुबान से जो अदा होते हैं। और सबसे पहले हमारे पास 2 कैटेगरीज़ है, मतलब क़ाफ़ एंड काफ़। अब इनका नाम है हरूफ़ लहाविया, हरूफ़ लहाविया। देखिए तो ज़ुबान की जड़, अब क़ाफ़ ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। अब ये देखें तो जो क़ाफ़ है ये हमारे तालु के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमारी ज़ुबान, हमारा मुंह होता है, उसके अंदर जो यहाँ पर मैं आपको तस्वीर में दिख रहा है कि जहाँ पर मतलब वो एक छोटा सा मांस लटक रहा होता है उसको हम तालु बोलते हैं, ठीक। देखा जाए तो जो हर्फ क़ाफ़ है ये ज़ुबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास काफ़ है, ठीक है। अब ये भी यहीं पर तालु के पास से अदा होता है, लेकिन ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। अगर हम अदा करें तो क़ाफ़, देखेंगे आप हमारे जो तालु है वहाँ से हमें आवाज़ आएगी ज़ुबान की जड़, यानी कि जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है वहाँ से, और तालु के मतलब तालु से हम जो नरम हिस्सा है, जो नरम वहाँ से हमें आवाज़ आएगी क़ाफ़ क़ाफ़। अब देखें काफ़ काफ़, अब देखें कुछ सख्त लग रहा है ना, महसूस हो रहा है। ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है काफ़, ठीक है। आगे देख लें तो हमारे पास लिसानी मुखरिज ही है। अब इसके अंदर लेटर्स हरूफ शजरिया इनका नाम है और इनके अंदर लेटर्स की 3 कैटेगरीज मौजूद हैं, जीम, शीन एंड या। अब देखा जाए तो ये ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है, ज़ुबान के भी दरमियान। देखें अब अदा करें ज़ुबान का दरमियान क्या, जीम जीम शीन, दरमियान में लग रही है ना। तो ये देखें मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि क़ाफ़ जो है वो ये जो हमारा नाक है, फिर मुंह के अंदर जो हमारा मतलब अस होता है दांतों के ऊपर वाला, उसके सामने देखें बिल्कुल तालु है, ये देखें बिल्कुल इसके सामने क़ाफ़ वहाँ से अदा होता है नरम हिस्से से। अब ये देखें, अब जो काफ़ है ये सख्त हिस्से से अदा हो रहा है और ये एरो आप लोगों को शो कर रहा है कि ये कहाँ से अदा होता है, जो हमारे दांतों के मतलब सामने जो मांस होता है, ये देखें। अब देखें तो जो रेड है ये हमारे पास ज़ुबान है, देखा जाए तो उसके दरमियान से, और देखें तो ये जो ब्लू शो हो रहा है ये हमारे पास तालु है, ज़ुबान के भी दरमियान और तालु के भी दरमियान से जीम, शीन एंड या निकल रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ ये 3 कैटेगरीज़ के अलकाब ही आप लोगों के लिए हैं, यानी कि आज हमने बस ये 3 ही सीखने हैं। सबसे पहले हमने सीखा था हल्की मुखरिज, अब हम लिसानी मुखरिज पढ़े हैं। हलक गले वाला होता है और लिसान ज़ुबान को कहते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो गले से अदा होते हैं वो हमने पढ़ लिए, और वो वर्ड्स जो ज़ुबान से अदा होते हैं। इसके अंदर से हमने इसकी 2 कैटेगरीज़ हरूफ़ लहाविया एंड हरूफ़ शजरिया पढ़ा है, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और हुसूल सवाब की खातिर आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आप सबके लिए कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।